Hello and welcome to Success Pride. In the last video, we saw a few examples and went through each one of them in detail. हमने उन examples को detail में बहुत तफसील से solve किया. However, owing to the paucity of time, हम उतना समय एक question को या एक certain set of questions को नहीं दे सकते. तो आइए आज इस वीडियो में हम वैसे ही कुछ examples, वैसे ही कुछ questions, standard questions, उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम्स के थ्रू जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि हमारा टाइम भी कम लगे और हम उन्हें विद 100% एक्यूरेसी हम उन्हें सॉल्व कर पाएं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहां पर दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. इसमें अगेन दो स्टेटमेंट, दो कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन है ये. तो पहला स्टेटमेंट है नो मैन इज अ डोंकी और दूसरा स्टेटमेंट है ऑल राहुल इज अ मैन. तो अब जनरली हम अब छोटे छोटे क्वेश्चंस में दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ पढ़ लेते हैं. आई पर्सनली फाइंड दैट दूसरे स्टेटमेंट से शुरू करना चाहिए क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि राहुल जो है, राहुल ऑलरेडी मैन सेट का एक सबसेट है. वो पूरी तरह से राहुल सेट जो है वो मैन सेट के अंदर ही है. तो हम अकॉर्डिंगली वेन डायग्राम बना सकते हैं. However, there's no premeditated rule कि हम पहला या दूसरा स्टेटमेंट को पहले लेकर बनाएं. वो प्रैक्टिस के साथ जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे हमें प्रैक्टिस हो जाएगी कौन सा स्टेटमेंट हम पहले लें या बाद में लें. इट डज नॉट रियली मैटर. तो हम देखते हैं ऑल राहुल इज अ मैन. तो राहुल एक सेट है और surmounting the set of Rahul is another set जो है मैन का सेट. राहुल सेट जो है वो मैन सेट के अंदर है. ऑल राहुल इज अ मैन. अब पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं नो मैन इज अ डोंकी. तो देयर इज येट अनदर सेट बाय द नेम डोंकी. अब एक तीसरा सेट भी है डोंकी का. ये हमने बना दिया तीसरा सेट डोंकी का. अब यहां लिखा है नो मैन इज अ डोंकी. यहां पर हम देखते हैं कि मैन का सेट जो है और डोंकी का सेट जो है वो पूरी तरह से डिसजॉइंट सेट है क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं चाहिए. तो हम डोंकी सेट और मैन का सेट दोनों को अलग अलग बनाएंगे. क्लियरली लिखा है नो मैन इज अ डोंकी. तो इसे हम जनरली ऐसे बनाते हैं, एक स्ट्रिंग लगा देते हैं दोनों सेट्स के बीच में. दिस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फैक्ट दैट डोंकी का सेट और मैन का सेट दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है. तो हम इसे इस तरह से बनाते हैं. अब देखते हैं. या द वेन डायग्राम इज फाइन. ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव वेन डायग्राम है. हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने हर एक पॉसिबिलिटी चेक करी थी. तो यहां सेकेंड स्टेटमेंट आप अगर देखेंगे तो यहां पर लिखा है ऑल राहुल इज अ मैन. तो यहां पर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है सारे राहुल जो है वो मैन है. ये राहुल का सेट है. आई होप इट्स विजिबल टू यू. लेट मी. ये राहुल का सेट है एंड एग्जैक्टली सुपर इम्पोजिंग द सेट ऑफ राहुल इज अनदर सेट ऑफ मैन. ये मैन का सेट है, ये पूरी तरह से राहुल वाले सेट को सुपर इम्पोज कर रहा है. एकदम ये दोनों सेट इक्वल हैं और सारे एक सेट का सारा एलिमेंट इस वो एक सेट का सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो दूसरे सेट के एलिमेंट्स भी हैं. एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं दोनों सेट के. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि हम ऐसे अलग अलग पॉसिबिलिटी बना रहे थे. बट सिंस हम एक जीनेरिक डायग्राम या रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम जो सिर्फ एक डायग्राम से हमारा काम चल जाए उस तरह से हमें बनाकर देखना है, तो हम इतना नहीं बना सकते हैं. सर्टेनली ओइंग टू द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम. इतना टाइम नहीं होता हमारे पास एज टू एलोकेट दैट मच टाइम टू जस्ट अ फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस. तो हम इतना टाइम तो हम नहीं दे सकते हैं ना कुछ क्वेश्चंस को.
तो मतलब तो हम ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम के थ्रू बनाने के लिए कोशिश करेंगे, तो हमें इस तरह से हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम देखते हैं, ये हम मन में ही सोच रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, merely by looking at the statement. Okay, तो we have a Venn diagram now and let us look at the conclusions. अब हम conclusions पर चलेंगे। पहला conclusion है राहुल is not a donkey. Certainly राहुल is not a donkey, क्योंकि देखिए मैन और डोंकी, कोई भी मैन जो है वो डोंकी नहीं है, और मैन में से कुछ एलिमेंट जो है वो डोंकी वो राहुल के हैं। तो अगर कोई भी मैन डोंकी नहीं है और राहुल वाला सेट जो है, राहुल पूरी तरह से मैन के अंदर है, तो हम देख सकते हैं कि राहुल भी डोंकी नहीं होगा। हमने हमारी वो वाली पॉसिबिलिटी तो जो थी जिसमें राहुल वाला सेट जो है और मैन वाला सेट जो है वो दोनों एक दूसरे को सुपर इंपोज कर दे, दोनों एकदम इक्वल सेट्स हो जाएं, तो हम तो भी अगर राहुल का सेट इस तरह से होता, मैं एक डॉटेड लाइन बना देता हूं, अगर इस तरह से होता तो भी हमारे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी हमारी जो कंक्लूजन जो हम ड्रॉ करने वाले हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर्टेनली राहुल मैन नहीं है, सॉरी राहुल डोंकी नहीं है, राहुल इज नॉट अ डोंकी, कोई भी राहुल डोंकी नहीं है। यहां राहुल कोई एक सब्जेक्ट या कोई एक एलिमेंट नहीं है, राहुल इज ऑल्सो अ सेट, राहुल भी एक कलेक्शन है, इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। हमें प्रेमिस इस तरह से, जैसा कि मैंने बताया कि हमें एज इट इज लेकर के चलना होता है, यथावत यथाश्रुत ब्रह्म वाक्य है ये, इसमें हमको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करना है इसको। राहुल इज ऑल्सो अ सेट, राहुल को हम इस तरह से एक एलिमेंट की तरह से नहीं बना सकते हैं यहाँ पे। तो उस तरह से भी देख लें तो पहला कंक्लूजन जो है वो पूरी तरह से सही हो गया, राहुल इज नॉट अ डोंकी। दूसरा, अब हम दूसरे कंक्लूजन पर चलते हैं, ऑल मेन आर नॉट राहुल। सारे मेन जो हैं वो राहुल नहीं हो सकते। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? अभी अभी मैंने बताया कि सारे राहुल ये जो राहुल वाला सेट है ये पूरी तरह से मैन वाले सेट को सुपर इंपोज कर सकता है पहले स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट के थ्रू, ऑल राहुल इज अ मैन। तो उस केस में जहां राहुल वाला सेट जो है ये पूरी तरह से इसको सुपर इंपोज कर रहा है, तो उस केस में ऑल मैन आर नॉट राहुल, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। तो दूसरा वाला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। ऑल मैन आर नॉट राहुल, ऐसा बिल्कुल, ऑल मैन कुड वेल बी राहुल, सारे मैन राहुल हो सकते हैं उस वाले केस में। ये वाली पॉसिबिलिटी जरूर से गलत हो जाएगी जहां राहुल का सेट बड़ा हो जाए और मैन का सेट इसके अंदर रह जाए। ये वाली पॉसिबिलिटी जरूर गलत हो जाएगी, क्योंकि ऑल राहुल इज अ मैन ये लिखा है, ऑल मैन आर राहुल ये ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। तो इसको तो कंसिडर ही नहीं करना है, तो दूसरा कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। अब हम, आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ओके, if you feel like taking the screenshot at any point of time, you can. अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स और 2 कंक्लूजन्स हैं, तो चलिए वन बाय वन हम स्टेटमेंट्स पर चलते हैं। ऑल प्लेन्स आर एस्लैंट, ये गिब्रिश एस्लैंट का वैसे देखा जाए तो कोई मतलब नहीं होता है, बट फिर भी गिब्रिश कोई भी नाम दे दिया है। तो लेट अस ड्रॉ द वेन डायग्राम। ऑल प्लेन्स आर एस्लैंट, तो हम एक सेट बनाएंगे प्लेन का, और उसको पूरी तरह से कवर करता हुआ एक सेट बनाएंगे एस्लैंट का। सम एस्लैंट आर फैंस, यहां कुछ एस्लैंट जो है वो फैंस भी हैं, यानी कि हमें कुछ एलिमेंट्स एस्लैंट और उसके कॉमन चाहिए।
तो हम उस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे, उस तरह से एक वेन डायग्राम बनाएंगे फैन का। ये बन गया फैन का वेन डायग्राम। नाउ ऑल फैंस आर बैंड्स। यहां एक और सेट है, जो सारे फैंस जो है वो बैंड सेट के अंदर है। तो हम इसको इस तरह से, कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये मैंने इसको ऐसे बना दिया है, या फिर हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से ही बना सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। तो इस तरह से अब ये वेन डायग्राम बन गया। अब हम चलते हैं कंक्लूजन्स पर। ऑल प्लेन्स बीइंग फैन इज अ पॉसिबिलिटी। सारे प्लेन्स जो हैं वो फैन बन जाएं, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक संभावना है। क्या ऐसा हो सकता है? लेट अस फाइंड आउट। सर्टेनली कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये वाला सेट, प्लेन्स का सेट जो है वो इस सेट के अंदर यहां पर आ सकता है, फैन वाले सेट के अंदर आ सकता है। तो ये वाला सेट जो है प्लेन्स का सेट, वो कहां भी, यहां पर भी सपोज ये यहां पर लिखा है ऑल प्लेन्स आर फैंस। तो कोई हमारे पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है अगर ये इस वाले पोर्शन में भी आ जाए तो। ये प्लेन्स का सेट यहां पर भी हो सकता है। और इस तरह से हम देख सकते हैं ये पूरा एसलैंड का सेट है, और हम ये देख सकते हैं कि प्लेन्स वाला सेट जो है वो फैन के अंदर है। तो ऑल प्लेन्स बीइंग फैंस इज अ पॉसिबिलिटी, एक संभावना है। सपोज अगर यहां पर यह दिया होता कि ऑल प्लेन्स आर फैंस, अगर डेफिनेटिव रूप से, अगर निश्चित रूप से अगर यह दिया होता कि सारे प्लेन्स फैंस हैं, तो इस केस में यह गलत हो जाता, क्योंकि हम निश्चित रूप से ये नहीं कह पाते कि सारे प्लेन्स जो है वो फैंस हैं। तो यहां पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी दोनों में हमें फर्क देखना होगा, और इसलिए हमें हर एक कंक्लूजन, हर एक स्टेटमेंट हमें ध्यान से पढ़ना होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये पूरी तरह से सही हो गया। अगेन मैं रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम जो है, हमारा जो जेनेरिक जो असली डायग्राम है वो वापस बना देता हूं। अब दूसरे कंक्लूजन पर चलते हैं। सम बैंड्स आर प्लेन्स। कुछ बैंड्स जो हैं वो प्लेन्स हैं। क्या हम ऐसा डेफिनेटिव रूप से कह सकते हैं? नहीं। दूसरा कंक्लूजन हम यहां पर देख सकते हैं कि ये गलत है, क्योंकि प्लेन्स वाला सेट जो है वो हम निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते कि वो इस वाले एरिया में लाई कर सकता है, बैंड्स वाले एरिया में लाई कर सकता है। तो सम बैंड्स या कोई एक छोटा सा एरिया जो है वो इसमें लाई कर सकता है। छोटा सा एरिया प्लेन्स वाले सेट का कोई भी कुछ एलिमेंट जो है बैंड्स वाले सेट के कुछ एलिमेंट्स के साथ इक्वल हो सकते हैं। दोनों सेट्स के कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं। हम ऐसा निश्चित रूप से नहीं कह पाएंगे। तो दूसरा वाला कंक्लूजन जो है वो गलत हो गया। सम बैंड्स आर प्लेन्स, ऐसा हम नहीं कह पाएंगे। सो हियर वी वाइंड अप विद आवर सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आगे और कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा। इसमें 3 स्टेटमेंट्स और 2 कंक्लूजन्स हैं। तो हम स्टेटमेंट्स वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। पहला स्टेटमेंट है नो नाइफ आर रिस्क। तो हम 2 सेट बना लेंगे, नाइफ के नाम से और रिस्क के नाम से। नो नाइफ आर रिस्क, तो पता चल ही रहा है कि दोनों सेट्स में, नाइफ वाले सेट में और रिस्क वाले सेट में कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं चाहिए। तो हम 2 डिसजॉइंट सेट्स को इस तरह से, जब सिलोजिज्म से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
जिसमें नाइफ का और रिस्ट का सेट अलग अलग है, और एक स्ट्रिंग बना दी हमने दो के बीच में, मतलब दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल पिस्टल आर नाइफ। तो हम कुछ इस तरह से पिस्टल का सेट बना देंगे। तो ये एक पिस्टल का सेट बना दिया, सरमाउंटिंग द सेट ऑफ नाइफ। ऑल नाइफ, सॉरी ये नहीं होगा, पिस्टल का सेट जो है वो नाइफ वाले सेट के अंदर होगा। पिस्टल वाला सेट है वो नाइफ वाले सेट के बिल्कुल अंदर होगा, बिकॉज ऑल पिस्टल्स आर नाइफ। सो देयर इज अ सेट ऑफ पिस्टल कंप्लीटली सरमाउंटेड बाय अनदर सेट नाइफ। नाइफ वाले सेट में, नाइफ वाला सेट पूरी तरह से नाइफ वाले सेट के अंदर है पिस्टल का सेट। नाउ थर्ड स्टेटमेंट हम देखते हैं, सम स्वॉर्ड आर पिस्टल। कुछ स्वॉर्ड जो है वो पिस्टल हैं। एक और स्वॉर्ड का एक सेट है जो कुछ एलिमेंट्स पिस्टल वाले सेट के साथ होंगे, कॉमन होंगे। तो हम इस तरह से बना सकते हैं, एंड हियर वी आर डन विद आवर वेन डायग्राम, रिप्रेजेंटेटिव वेन डायग्राम। अब हम कंक्लूजन्स पर चलते हैं। पहला कंक्लूजन है, नो पिस्टल इज अ रिस्क। कोई भी पिस्टल रिस्क नहीं है। अब देखिए हमें क्लियरली दिख रहा है पिस्टल सेट जो है वो नाइफ सेट के पूरी तरह से अंदर है, एंड नो नाइफ इज अ रिस्क। कोई भी नाइफ जो है वो रिस्क नहीं है, तो कोई भी पिस्टल रिस्क नहीं हो सकता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो पहला वाला कंक्लूजन जो है वो पूरी तरह से सही हो गया, दैट नो पिस्टल इज अ रिस्क। अब यहां हम ऐसे भी देख सकते हैं, ऑल पिस्टल आर नाइफ। तो हम जैसे इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम जैसे देख रहे थे कि हम सारी पॉसिबिलिटीज को चेक कर रहे थे। तो हम पिस्टल वाले सेट को इस तरह से, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि पिस्टल वाला सेट पूरी तरह से नाइफ वाले सेट को जो है दोनों सेट्स इक्वल हो जाएं और सुपर इम्पोज कर लें एक दूसरे को। सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली हर एक एलिमेंट एक सेट का, पिस्टल सेट का नाइफ सेट के साथ कॉमन हो। उस केस में भी हम देख सकते हैं कि नाइफ से पिस्टल सेट और रिस्क सेट में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम। एक इस डायग्राम से हम पूरी तरह से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें अलग से पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। वी कैन वेल विजुअलाइज विद इन आवर माइंड्स। मन में हम सोच सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है, उस केस में भी नो पिस्टल कुड बी रिस्क। तो पहला वाला कंक्लूजन सही हो गया, नो पिस्टल इज अ रिस्क। अब हम दूसरा कंक्लूजन पर चलते हैं, सम स्वॉर्ड आर नॉट नाइफ। कुछ स्वॉर्ड जो है वो नाइफ नहीं है। ये एक डेफिनेटिव स्टेटमेंट है, एक असर्टिव स्टेटमेंट है। तो हम देखते हैं, क्या कोई स्वॉर्ड जो है वो नाइफ हो सकता है? यहां पर स्वॉर्ड्स के बारे में कहा गया था, सम स्वॉर्ड्स आर पिस्टल। तो सम स्वॉर्ड पिस्टल इस तरह से हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता था कि स्वॉर्ड वाला जो सेट है वो पूरी तरह से पिस्टल वाले सेट के अंदर चला जाए। मैं एक अलग से एक पॉसिबिलिटी इस तरह से बना देता हूं। वैसे हमें विजुलाइज करना, अब इस स्टेज में हम आ चुके हैं कि हम विजुलाइज कर सकें और अलग से पॉसिबिलिटी बनाने की आवश्यकता हमको नहीं पड़े, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। सम स्वॉर्ड आर पिस्टल, इसमें एक ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ऑल स्वॉर्ड्स आर पिस्टल। हम ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सपोज ये पिस्टल का सेट है,
और स्वॉर्ड्स का जो सेट है वो इसके अंदर चला जाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जिसमें स्वॉर्ड्स का जो सेट है उसके अंदर हो ये पिस्टल वाला सेट। ऐसा भी हो सकता है। यहां पर भी पहले जो थर्ड स्टेटमेंट है सम स्वॉर्ड आर पिस्टल, उससे ये वाला वेन डायग्राम जो है वो कंसिस्टेंट है, क्योंकि यहां पे भी कुछ ही स्वॉर्ड्स जो हैं वो पिस्टल हैं। तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी हो गई। एक और पॉसिबिलिटी ये वाली भी हो सकती है जहां ऑब्वियसली दोनों सेट्स एक दूसरे को सरमाउंट कर लें। ये स्वॉर्ड्स है एंड सरमाउंटिंग टू दिस सेट इज अनदर सेट। आई एम सॉरी, मैंने फ्री हैंड बनाया तो एग्जैक्टली सुपर इंपोजिंग नहीं होगा, जहां दोनों सेट्स इस तरह से हो जाएं। तो ये वाली पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। हमें ये ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो हमें मन में ही विजुलाइज करना होगा। ये तीनों हमें अलग से बनाकर देखने की जरूरत नहीं है और हमारे पास समय भी नहीं होता है। तो हम देखते हैं सम स्वॉर्ड्स आर नॉट नाइफ। ये एक असर्टिव स्टेटमेंट है। ऐसा निश्चित रूप से कहा जा रहा है ये कि कुछ स्वॉर्ड्स तो ऐसी होंगी जो नाइफ नहीं है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि सम स्वॉर्ड्स आर नॉट नाइफ। अगर कंक्लूजन में यह कहा गया होता सम स्वॉर्ड्स नॉट बीइंग नाइफ इज अ पॉसिबिलिटी, ये एक संभावना है कि जो कुछ स्वॉर्ड्स हैं वो नाइफ नहीं है, अगर इस तरह से दिया हुआ होता तो हम जरूर कंसिडर कर सकते थे उसको, तब वो सही भी होता। लेकिन ये डेफिनेटिव स्टेटमेंट है, स्वॉर्ड और नाइफ, सम स्वॉर्ड्स आर नॉट नाइफ, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। तो दूसरा कंक्लूजन जो है हमारा वो गलत हो गया। सो हियर वी वाइंड अप विद थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। यहां अब हम फोर्थ क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि ये एक थ्री स्टेटमेंट टू कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन है। तीन स्टेटमेंट है, प्रेमिस के तीन स्ट्रैंड्स हैं। तो हम एक एक करके विल गो थ्रू ईच वन ऑफ दोज। पहला स्टेटमेंट है सम पाथ आर ट्रेल। सो देयर इज अ सेट ऑफ पाथ एंड सम पाथ आर ट्रेल। तो कुछ एलिमेंट्स पाथ और ट्रेल सेट के जो है वो कॉमन होंगे। ऑब्वियसली ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, जीनेरिक डायग्राम है, तो हम इस तरह से बना रहे हैं इसको, लेकिन हमारे दिमाग में सारी पॉसिबिलिटीज हमें विजुलाइज हो जानी चाहिए। अब इस स्टेज में हम पहुंच गए हैं, तो हम ऑब्वियसली फॉर द सेक ऑफ इलस्ट्रेशन इफ नीडेड मैं बताऊंगा आगे इफ नीडेड, लेकिन इस तरह से हमारे दिमाग में चीजें क्लियर होनी चाहिए। सम पाथ आर ट्रेल, इस तरह से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल ट्रेन आर स्टेन। Moving on to the second statement, all train are staying.
आई एम सो सॉरी गाइस, यहां पर ट्रेल होना चाहिए। तो दूसरा स्टेटमेंट है ऑल ट्रेल आर स्टेन। तो एक और सेट है स्टेन का जो पूरी तरह से ट्रेल वाले सेट को कवर कर रहा है। सारे ट्रेल जो हैं वो स्टेन है। ऑल ट्रेल आर स्टेन। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज सम स्टेन आर फास्ट। कुछ स्टेन ऐसे हैं जो फास्ट हैं। तो हम एक और फास्ट का सेट बना देंगे जिसके कुछ एलिमेंट्स यहां पर स्टेन और फास्ट के जो है वो कॉमन है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंटेटिव वेन डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए बना चुके हैं। अब हम कंक्लूजन्स को देखेंगे। पहला कंक्लूजन है सम ट्रेल आर स्टेन। अगेन एन असर्टिव कंक्लूजन। ये असर्ट कर रहे हैं, ये निश्चितता वाला कथन है। तो हम देखते हैं सम ट्रेल आर स्टेन। कुछ ट्रेल ऐसे हैं जो स्टेन है। यहां हम देख सकते हैं कि ऑल ट्रेल आर स्टेन, सारे ही ट्रेल जो है वो स्टेन है। तो ऑब्वियसली सारे ट्रेल अगर स्टेन है तो कुछ ट्रेल तो स्टेन होंगे ही। तो इसमें तो कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। पहला वाला कंक्लूजन जो है पूरी तरह से सही है। पहला कथन पूरी तरह से सही है हमारा। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं सम पाथ आर स्टेन। कुछ पाथ ऐसे हैं जो स्टेन होने चाहिए। यहां हम देख सकते हैं कि ट्रेल वाले सेट और पाथ वाले सेट दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन थे और सारे ट्रेल जो है वो स्टेन के अंदर है। तो सर्टेनली स्टेन सेट के भी कुछ एलिमेंट जो है वो पाथ सेट के साथ कॉमन होने चाहिए। तो दूसरा स्टेट भी यहां पर, दूसरा कंक्लूजन भी यहां पर पूरी तरह से सही हो गया। सम पाथ आर स्टेन। सो दिस वाज रिलेटिवली एन इजी क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, 3 स्टेटमेंट्स के बावजूद भी। सिंपल रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम के साथ उतना ज्यादा हमको सोचना भी नहीं पड़ा और ये क्वेश्चन हम आसानी से हो गया। सो द आंसर इज बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 इज ट्रू। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर ये एक 3 स्टेटमेंट और 3 कंक्लूजन टाइप का क्वेश्चन है। तो लेट अस सी इसको कैसे करते हैं। एज यूजुअल अप्रोच हमारी वही रहेगी, गोइंग स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, और हम वेन डायग्राम, एक रिप्रेजेंटेटिव वेन डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए बनाएंगे, इस प्रेमिस, इस स्टेटमेंट सेट के लिए बनाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं सम केचप इज किसन। तो देयर इज वन, लेट मी ड्रॉ द वेन डायग्राम हियर। ये किसन का सेट है और ये केचप का सेट है। सम केचप इज किसन। तो डेफिनेटली कुछ एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं आपस में कॉमन होने चाहिए। एज आई मेंशन्ड ऑलरेडी, जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी वो हमें दिमाग में विजुलाइज करनी होंगी। अब हम उस लेवल पर आ चुके हैं, इतने क्वेश्चन तो अब हम प्रैक्टिस कर ही चुके हैं कि अब जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उन्हें हम सेपरेटली डायग्राम बनाकर देखने की जरूरत नहीं है कि हम अलग अलग वेन डायग्राम हर पॉसिबिलिटी बनाकर चेक कर रहे हैं। वो हमें विजुलाइज करनी आनी चाहिए। तो हम इस तरह से पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा बना देते हैं, पहला डायग्राम ये बना देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है सम केचप इज टॉप्स। तो देयर इज येट अनदर सेट बाय द नेम टॉप्स। ये एक और सेट है सम केचप आर टॉप्स। तो केचप वाला सेट और टॉप्स वाला सेट दोनों के कुछ एलिमेंट जो हैं वो कॉमन होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेटमेंट, नो जैम इज केचप। कोई भी जैम, एक और हमारे पास सेट आ गया है जैम, और कोई भी जैम वो है वो केचप नहीं है। तो हमें इसको दूर बनाना होगा केचप से। सपोज जैम का सेट यहां पर बना दिया हमने और एक स्ट्रिंग बना देंगे केचप सेट से और जैम सेट से, इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट
there is no element common between the ketchup set and jam set. जैम सेट और केचप सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दे आर डिसजॉइंट सेट्स. ओके, अब ये हम डायग्राम बना चुके हैं, वेन डायग्राम बना चुके हैं. अब हम कंक्लूजन्स को देखेंगे. पहला कंक्लूजन दिया हुआ है सम किसन्स आर टॉप्स. तो हम देख ही सकते हैं कि कुछ किसन्स, ये केचप वाला जो सेट है ये बीच में है और किसन्स वाला सेट जो यहाँ है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है. तो हम डेफिनेटिवली ये नहीं कह सकते कि कुछ किसन टॉप्स होंगे. अगर यहाँ पर ये भी दिया होता कि सम किसन्स आर नॉट टॉप्स, तो वो वाली पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर गलत हो जाती, क्योंकि कोई डायरेक्ट रिलेशन तो दिया ही नहीं है यहाँ पर. तो ये वाला पहला वाला कंक्लूजन जो है वो ऑब्वियसली गलत हो गया. had the first conclusion been like this, say some kissins being top is a possibility, कुछ किसन टॉप्स हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक संभावना है, उस केस में हमारा कंक्लूजन जरूर सही हो जाता, क्योंकि हम देख सकते हैं कॉमन सेट है यहाँ पर केचप वाला. लेकिन डेफिनेटिवली तो हम ये नहीं कह पाएंगे दैट सम किसन्स आर टॉप. अब हम दूसरे कंक्लूजन पर चलते हैं. सम टॉप्स आर केचप, कुछ टॉप्स जो हैं वो केचप हैं. तो हम देख ही सकते हैं ये उसी को जो है इन्वर्ट करके लिख दिया सेकंड स्टेटमेंट को ही. तो दूसरा कंक्लूजन जो है जो पूरी तरह से ट्रू ही है, कुछ टॉप्स तो केचप तो हैं ही. तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, ये तो एविडेंट है, हमें दिख ही रहा है. थर्ड कंक्लूजन है सम जैम्स आर किसन, कुछ जैम्स हैं वो किसन होंगे. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? यहाँ हम देख सकते हैं किसन वाला जो सेट और जैम वाला सेट, इसके बीच में तो कोई रिलेशन हमें दिया ही नहीं है. तो ऑब्वियसली ये वाला कंक्लूजन जो है हमारा गलत है. हम ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे दैट सम जैम्स आर किसन, कि कुछ जैम्स जो है वो किसन है, ऐसा हम बिल्कुल भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे यहाँ पे. तो सो हियर वी वाइंड अप विद आवर फिफ्थ क्वेश्चन, जहाँ पे द फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉल्स, second conclusion is true, and third conclusion is also false. So only conclusion 1 is true should be our answer. तो हम fifth question complete कर चुके हैं. I hope you understood the question well. अब ये वाला question हम homework के लिए छोड़ते हैं. So ये वाला question आप घर पर try करिए, और हम इस वाले section को question को will take up in the next session in the next video. So that was it for today guys. जैसा कि मैं बोलता हूं हमेशा, अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग द साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और टीचिंग मेथडोलॉजी आपके कोई भी सजेशंस है, कोई भी सुझाव हमारे लिए, प्लीज डू लेट अस नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन. एंड प्लीज लाइक, कमेंट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सक्सेस प्राइड. थैंक यू.